ओके गाइस, आज अपने जो चालू करेंगे द चैप्टर नेम इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये जो चैप्टर है ये पीएल एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। पहले जो मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ में भेजा हूँ, आप पहले उस क्वेश्चन को अच्छा से कॉपी करोगे। क्वेश्चन के बाद जगह छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन के नीचे नीचे सॉल्व करते जाइएगा जैसे से मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, गारंटी जो अभी मैं आपको पीएल एप्रो में सिखा रहा हूँ और इसके बाद पास एडजस्टमेंट्स, ये दोनों आपके एचएस के लिए नॉट एकदम भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी एचएस में नहीं आता, लेकिन उसके पहले स्कूल एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो फॉर दैट वी आर कवरिंग, और प्लस आपके फ्यूचर के लिए भी अभी अपने कुछ भी नहीं छोड़ सकते। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर, ईच एंड एवरी अकाउंट्स वट एवर वी आर लर्निंग। तो इसीलिए एवरी टॉपिक वी विल कवर इन अकाउंट्स। ठीक है, अब आ जाओ सबसे पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर में होता क्या है बेटा, इसके अंदर में बेसिकतर यही चीज़ है कि मान लो आपको बोलेगा एग्ज़ाम में कि 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि सपोज़ पार्टनर नेम इज़ ABC एंड ऑल 3 पार्टनर हैव डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए हम लोग जो पार्टनर C है उसको इतने रुपए का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। जैसे सपोज़ करो 3 पार्टनर ABC है और इन लोग ने डिसाइड किया कि C को साल भर का, पूरे साल भर में कम से कम 50,000 रुपये का तो प्रॉफिट मिलना ही है। अब आप क्या करोगे इस केस में, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे और फिर देखोगे कि सी को कितना मिल रहा है। तो सी को जितना कम मिल रहा है वो बाकी पार्टनर लोग देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज़ कुछ प्रॉफिट है, दे हैव टोल्ड यू कि ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सी का प्रॉफिट 50,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। उस केस में आप क्या करोगे, पहले प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, फिर देखोगे सी को कितना रुपया कम मिल रहा है। जितना रुपया कम मिल रहा है वो ए और बी देगा। आपको मैंने एक लॉजिक बताया था, वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या, जिस पार्टनर को देना पड़ेगा उसका कैपिटल डेबिट और जिस पार्टनर को मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट। अब क्वेश्चन नंबर 62 में आप देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A, B and C are the partners sharing profit and losses in the ratio 4:2:1 and it was provided that in no case C's share of profit should be less than 7,500। मैं रिपीट कर रहा हूँ, A, B, C पार्टनर है जिनका रेशियो 4:2:1 है और ये डिसाइड किया गया है कि कुछ भी हो जाए C को 7,500 यानी 7,500 से कम नहीं मिलेगा प्रॉफिट, और साल भर का प्रॉफिट आया 31,500। आपको बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन कि प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क में क्या करना है, वर्किंग बनाना है और पीएल एप्रो बनाना है। बाकी सब में क्या बनाने बोल रहा है, वी आर नॉट कंसिडर, क्योंकि अपने को हमेशा एग्जाम में पीएल एप्रो और वर्किंग ही बोलेगा। तो आपको बोला गया है प्रॉफिट है 31,500 और सी का प्रॉफिट 7.5 के नीचे नहीं जाना चाहिए, रेशियो है 4:2:1। तो तुम बोलेगा भैया क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, पहले मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ लेकिन आप एग्ज़ाम में पहले सम्स दिखाओगे बाद में वर्किंग करोगे। ये है सम नंबर 62। आपको क्या बोल रहा है सम में, वर्किंग नोट, आपको सम में बोल रहा है कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने रुपये का है। हमारे पास जो प्रॉफिट है दैट वाज ऑफ 31,500। तुम बोलेगा भैया आगे, ये प्रॉफिट बेटा 3 जन में डिवाइड होगा, ए, बी और सी। आप भूल जाओ कि कोई चीज़ का गारंटी दिया हुआ है, आप सिंपल ये मानो कि जो प्रॉफिट है वो मुझे बांटना है। तुम बोलेगा भैया क्या रेशियो में बांटेंगे, 4:2:1 जो रेशियो दिया हुआ है। तो जब आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो पहले वाले का आ रहा है 13,500, दूसरे वाले का आ रहा है 9,000 और तीसरे वाले का आ रहा है 4,500। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सी को गारंटी दिया गया है कितने रुपए का प्रॉफिट का, 7,500। तो सी को 7,500 का गारंटी है, जिसका मतलब सी को कितना रुपया कम मिल रहा है, 3,000 रुपया कम मिल रहा है। 7,500 का गारंटी है, ये गारंटीड अमाउंट है। ठीक है, और मिल कितना रहा है, 4,500। तो कितना रुपया कम मिल रहा था उसको, 3,000। जितना रुपया कम मिलेगा उसको अकाउंट्स में बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो उसको तो इतना रुपया मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये गारंटी है कि उसको 7,500 मिलना ही मिलना है। तो तुम बोलेगा भैया अगर इसको आप 3,500 रुपया ज़्यादा दोगे तो फिर ये 3,000 रुपया ए और बी को देना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोग का पार्टनरशिप का बेस क्या है, ईच एंड एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पार्टनर। एक पार्टनर का नुकसान दूसरे पार्टनर को भरपाई करके देना पड़ेगा। तो अगर सी को ज़्यादा मिलेगा तो ये किस में से कटेगा, ए और बी का में से। अब तुम बोलेगा भैया किस रेशियो में काटेंगे, इक्वल, तो नहीं बेटा, जो रेशियो दिया गया है उसी रेशियो में, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कुछ बोले।
तो क्या रेशियो है 4:2। ए का कितना है 4, बी का कितना है 2, तो 4:2 में यानी 4:2 यानी क्या होगा 2:1, 2:1 में इन दोनों से ले लिया जाएगा। कितना रुपया 3000, जितना रुपये का डेफिशिएंसी है। तो 3000 को जब आप 2:1 में बांटोगे तो 2000 इसमें से 1000 इसमें से। तुम बोलेगा भैया क्या की हो ये वाला चीज़, मैं फिर समझा देता हूँ। जितना रुपया सी को मिलेगा उतना रुपया ए और बी को देना होगा अपने रेशियो में। 4:2 का रेशियो यानी 2:1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में लिखने का दरकार नहीं है। ₹3000 deficiency of C will be borne by A and B in ratio 2:1। इसका मतलब ये हो गया कि A का अमाउंट आ जाएगा 11,500, ठीक है। आई थिंक मैंने ये डिवीज़न करेक्ट किया गया, गड़बड़ लग रहा मुझे। 31,500 डिवाइडेड बाई 7 18,000 होता है। इसको ठीक कर लेना। 18,000 और यहाँ होता है 9,000 और यहाँ होता है 4,500। तो 18 - 2 कितना आएगा बेटा 16,000। यहाँ आ रहा है 8,000 और उसका 7,500। अब तुम बोलेगा भैया क्या करना है अब, कुछ नहीं, वी नीड टू प्रिपेयर PL APRO एज यूजुअल। तो वी विल प्रिपेयर PL APRO। फॉर्मेट आप जानते हो, मैं फॉर्मेट पूरा बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्या करोगे, जैसे आप नॉर्मल जानते हो, बाय PL अकाउंट नेट प्रॉफिट 31,500 का था, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट में नो IOC नो IOD कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट NDP बोल के बांट दोगे। आपको पता है 3 पार्टनर है, ए जगह छोड़ोगे एक एक लाइन, बी एंड सी। आपको पता है ए को कितना रुपया मिल रहा था 18,000, बी को कितना मिल रहा था 9,000 और सी को कितना रुपया मिल रहा था 4,500। लेकिन सी को 3,000 रुपया और मिलेगा तो उसका 7,500 हो जाएगा। बी को 1,000 देना पड़ेगा, उसका 8,000 हो जाएगा। इसको 2,000 देना पड़ेगा, इसका 16,000 हो जाएगा। और सबको आप प्लस करोगे तो 31,500 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है बेटा, बहुत सिंपल रखोगे। आपको खाली इतना सोचना है कि जितने रुपए का सरप्लस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 31,500, ये जो नेट प्रॉफिट नो IOC नो कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा NDP बोल के तीनों पार्टनर में बटेगा और जिस पार्टनर को जितना मिलना चाहिए उतना दे दो और उसका जितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है वो बाकी पार्टनर लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कभी भी जर्नल्स नहीं पूछता, आपको एग्ज़ाम में खाली इतना ही बनाना है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली आप ये बनाओगे पहले और नीचे में आप इस तरीके से ब्रैकेट में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला लाइन आप लिख भी सकते हो सामने, ठीक है। मैं आपको जर्नल्स सिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा में। जर्नल्स में तुम बोलेगा भैया क्या है जर्नल्स में, तो बेटा जर्नल्स अपने खाली PL APRO में जर्नल्स कभी नहीं पूछता है, पार्टनरशिप में पूछता है। PL APRO का जर्नल्स जस्ट आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जैसे सपोज़ करो इस क्वेश्चन में अगर जर्नल बोलता है तो अपने सबसे पहला जर्नल क्या जानते हैं कि भाई जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो PL से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, PL टू PL APRO। कितने रुपए का ट्रांसफ़र हुआ था 31,500। फिर आपने क्या किया सेकेंड स्टेप में आपने इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया सारे पार्टनर्स में। तो PL APRO अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। ये जो डिवीज़न वाला आएगा, ये जो आपने ओरिजिनली डिवाइड किया था उस रेशियो में। ओरिजिनली मैंने जो डिवाइड किया था प्रॉफिट को वो 4:2:1 के रेशियो में, जो ये वाला फिगर आया था 18, 9 और 4.5। तो 31,500 को हमने डिवाइड कर दिया था, फिगर आया था हमारा 18,000, 9,000 एंड 4,500। लेकिन भाई सी को तो और मिलेगा और सी को जो मिलेगा वो किसको देना होगा, ए और बी। तो मैंने आपको क्या बोला था, जिस पार्टनर से लोगे उसका कैपिटल डेबिट और जिस पार्टनर को दोगे उसका कैपिटल क्रेडिट। तो आप ए और बी से लोगे तो ए और बी का कैपिटल आप क्या करोगे, डेबिट। एकदम दिमाग में इसको अच्छा से स्टोर कर लो, नहीं तो पार्टनरशिप बहुत ख़राब हो जाएगा।
आपको सिंपल सा चीज़ में खाली रखना है, जिस पार्टनर को मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट और जिससे लिया जाएगा उसका कैपिटल डेबिट। तो सी को आपने 3,000 रुपया और दिया, ए से आपने 2,000 रुपया ले लिया, ए से भी आपने 1,000 रुपया ले लिया। ठीक है, 2 और 1 लिया और इसको 3 दिया। सिंपल सा फंडा। ठीक है, नथिंग मोर, और कुछ भी अपने को नहीं करना है। आपका गारंटी का पहला सम ओवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 में जब आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई PSR है 2:2:1 का ABC का, एंड सी इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को 10,000 का प्रॉफिट का गारंटी है, और क्या बोला जा रहा है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेड बाय बी। अब ध्यान देना, आपको बोला है सी को अगर कोई भी अमाउंट कम मिलता है, डेफिशिएंसी मतलब कम मिलना, तो सी को जितना भी कम मिलेगा वो बी को देना पड़ेगा। तो जैसे अपने अभी पहला वाला सम में ए और बी दोनों से लिए थे, वैसा नहीं होगा। अब सी को जितना रुपया कम मिल रहा है वो बी देगा। प्रॉफिट आपको बता दिया 2 साल का है, 40,000 और 60,000। आपको PL अप्रूव 2 साल का बनाने के लिए बोल रहा है। इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड टू प्रिपेयर PL अप्रूव फॉर 2 ईयर्स, बट सब में बोला है तो अपने करेंगे, एग्ज़ाम में एक ही आएगा। मैं आपको अब बिना वर्किंग के कैसे होता है वो भी बता दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम रहे, आप बिना वर्किंग के भी एग्ज़ाम में बना सकते हो, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि भाई मेरे को नेट प्रॉफिट लिखना है। अपने पहला साल का बना रहे हैं, पहला साल क्या है 2015। आप पूरा फॉर्मेट बना के अच्छा से करोगे घर पे, तो नेट प्रॉफिट कितना है अपना 40,000। आपको मालूम है कि कोई IOC कोई IOD कुछ नहीं है। मेरे को ये NDP A, B और C में डिवाइड कर देना है। रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। तो आप जब बांटोगे तो इसको 16,000, इसको भी 16,000 और इसको 8,000 मिल रहा है। ठीक है, कौन से रेशियो में बांटा है 2:2:1। लेकिन सी का गारंटी कितने रुपए का है 10,000। तो सी का 10,000 का गारंटी है, तो इसको 2,000 रुपया और मिलेगा। और ये जो इसको कम मिल रहा है ये कौन बियर करेगा, क्वेश्चन में बोला है बी को बियर करना है। तो बी में से आप 2,000 रुपया माइनस कर दोगे, तो बोलेगा भैया ए में कुछ नहीं बोला, ए एज इट इज़ रह जाएगा। मतलब ए का अमाउंट आएगा 18,000, बी का अमाउंट आएगा 14,000 और सी का अमाउंट आएगा 10,000। 18 कैसे हो गया, 16 होगा ना, 16,000। ख़त्म, और कुछ नहीं करना है, ओवर। यस, एकदम वेरी सिंपल। एक और PL अप्रूव अपने को बनाने बोला है 2016 का, तो एकदम सेम लाइन में बनेगा। बाय PL अकाउंट नेट प्रॉफिट कितने रुपए का दिया है 60,000। पहले वही आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, NDP A में, B में, C में। रेशियो क्या है 2:2:1। 24,000, 24,000 एंड 12,000। अब यहाँ देखो किस लिए लोग 2 साल का बोला था। सी का गारंटी कितने का है 10,000, लेकिन कितना मिल रहा है सी को 12,000। तो बेटा 10,000 का गारंटी का मतलब यही नहीं है कि 10,000 ही मिलेगा। 10,000 का गारंटी का मतलब है 10,000 कम से कम मिलेगा। तो इसका मतलब उसको 12,000 मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसको तो ज़्यादा ही मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है। तो यही वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच मीन्स देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ सी। आपको कोई वर्किंग नोट कुछ नहीं देना है इसका। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, ये लिखने का भी दरकार नहीं है। अगर आप श्योर हो कि भाई उसको ज़्यादा मिल रहा है, कम मिलेगा तो बी से कटेगा, ज़्यादा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, गारंटी अमाउंट से अगर ज़्यादा मिलता है किसी पार्टनर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप अपने लिए अगर लिखना चाहो तो यू कैन राइट, इफ़ एनी पार्टनर is receiving more than guaranteed amount, then there is no problem। लेकिन अगर कम मिलेगा तो जो पार्टनर को कम मिला है उसको आप पूरा करोगे और सब में जिस हिसाब से बांटने बोला है उस हिसाब से बांटोगे। कुछ नहीं बोला है तो बाकी दोनों पार्टनर से ले लोगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 इजी है, वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो बेटा, करना आपको खुद ही को है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली आपको एक छोटा सा वर्किंग बना के खाली दिखा दूँगा, बाकी यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ ओनली। 65 के अंदर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है रेशियो है 5:4:1, सी का गारंटीड अमाउंट है 5000 और बोल रहा है अगर डेफिशिएंसी आएगा तो ए और बी इक्वली बियर करेगा और प्रॉफिट आ रहा है 40,000। तो तुम बोलेगा भैया क्या करना होगा, कुछ नहीं, जो अपने जानते हैं एज इट इज़ वही फॉर्मेट में सम्स चलेगा, अपने को कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट है फॉर द ईयर 15-16, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये 40,000 रुपया डिवाइड कर देना है। 3 पार्टनर है, ए बी सी, क्या रेशियो है 5:4:1, 10 4 20 16 एंड 4 डिवाइड कर दिया मैंने। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि भाई सी का गारंटीड है 5,000 रुपये का, तो यानी सी का 1,000 रुपया प्लस हो जाएगा और ये 1,000 रुपया इन दोनों को देना होगा। और कौन से रेशियो में बोला है, इक्वली, तो 1,000 अगर आप दोनों से लोगे इक्वली तो कितना कितना जाएगा, 500 500। तो आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कि डेफिशिएंसी ऑफ सी borne by A and B इक्वली। तो 1500 यहाँ, 1500 कैसे बेटा, 19,500 यहाँ, 15,500 यहाँ, ठीक है, और 5,000 यहाँ। क्लियर? PL एप्रो आप बना लीजिएगा, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। हाँ, PL एप्रो सेम इसी लाइन में बन जाएगा। फिर उसके बाद जो सब नंबर 66 है, 66 इज सेम एज 63, आप खुद करोगे, आई एम नॉट डूइंग। अब आ जाओ सब नंबर 67। 67 में देखिए क्या बोल रहा है। 67 बोल रहा है ए बी सी पार्टनरशिप में एंटर किया, रेशियो है 5:3:2। आपको बोल रहा है ए गारंटीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस दैन 15,000 इन एनी ईयर। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए सी को गारंटी दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में सी का शेयर 15,000 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। तुम बोलेगा मतलब आप NDP निकालोगे आफ्टर चार्जिंग IOC, जो NDP को डिवाइड करोगे उस NDP में सी का शेयर 15,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको IOC का अमाउंट बता दिया, आपको नीचे बोल रहा है प्रॉफिट इतना है बिफोर प्रोवाइडिंग IOC। और हमेशा मैंने आपको उस फर्स्ट वीडियो में बताया था, ऑलवेज वी नीड द प्रॉफिट बिफोर नॉट आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर दिया तो एवरीथिंग इज़ करेक्ट। मैं बिना वर्किंग के सम्स को बनाने का आपको बता रहा हूँ। 67 PL एप्रोप्रिएशन, ठीक है, फॉर्मेट पूरा आप लोग बना लेना, मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना के ही घर पे सम्स बनाओगे। बाय PL अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अपने को सम में दिया हुआ है 79,500। आपको मालूम है इसके बाद क्या लिखना है, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का है, ए का है, ए का कैपिटल कितने रुपए का है बेटा, 1,60,000 रुपये का है और IOC 5% है, तो 1,60,000 के ऊपर में 5% कितना आएगा, 8,000। नाउ कम टू बी, बी का है 1,00,000 के ऊपर में 5% 5,000। कम टू सी, सी का है 80,000 के ऊपर में 5% 4,000। सब मिला के कितना आ रहा है, 17,000 आ गया। ठीक है, ईजी हो रहा है, वीडियो देख पा रहे हो। तो IOC आ गया। अब उसके बाद अपने को पता है क्या करना है, अपने को NDP में आपको पता है एक A है, एक B है और एक C है। कितना आएगा बेटा, 79,500। वेयर इज़ माई कैलकुलेटर।
79,500 में 17,000 IOC चला गया, कितना बचा 62,500। 62,500 को आपको डिवाइड करना है, रेशियो है 5:3:2 यानी 10 में। पहले वाले का आ रहा है 31250, दूसरे वाले का आ रहा है 18750, तीसरे वाले का आ रहा है 12500। हाँ भाई, किसने किसका गारंटी दिया था? आपको बोला गया ए ने गारंटी दिया। किसी का फ़ोन आ रहा है, आई हैव टू होल्ड।